हीरो होंडा 90s के समय से लेकर आज तक ये हर किसी के जुबान पर छाया है, जो कि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी ये कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिट में होने के बाद भी अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो की पीठ में छुरा घोंपा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, जिसकी बुनियाद ब्रिज मोहन लाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक ये आते आते सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू किया और इसी तरह 1986 आते तक ये कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनीज में से एक थी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफी तेजी से स्पिन कर रही है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास स्कूटर और मुफेट का ही ऑप्शन था। इसलिए वो इस फील्ड इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस वजह से मोटरसाइकिल बनाना उसके लिए तो मुमकिन ही नहीं था। इसलिए वो अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। अब उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को ये अपॉर्चुनिटी देती थी कि अगर वो चाहे तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती है। इसलिए ब्रिज मोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास में अपना प्रपोजल भेजा। उस वक्त कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में इंटर करने का अच्छा मौका मिल गया, जिसे कि होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहता था। इसलिए इन दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच उसी वक्त ये एग्रीमेंट हुआ था कि वो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की, जिसके अकॉर्डिंग दोनों भी कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी और दोनों ही कंपनीज इस कॉन्ट्रैक्ट से सेटिस्फाई थी। जिसके बाद ये डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब सारी एग्रीमेंट पूरा होने के बाद हीरो होंडा का प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहाँ से हीरो और होंडा मिलकर तुरंत ही बाइक की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी शुरू कर दी। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की तो ये बहुत तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में तो बाइक का कॉन्सेप्ट ही नया था और दूसरा इस बाइक का एवरेज भी बहुत कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बाइक को इस प्राइस पे लॉन्च किया था कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल हो जाए। साथ ही अपना मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया था, जहां इनकी डेडलाइन थी फिल इट, शॉर्ट इट और फॉरगेट इट, यानी इसमें पेट्रोल डाल के भूल जाइए। इस डेडलाइन का लोगों पर काफी असर हुआ और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए थे, क्योंकि उन्हें अब स्कूटर वाला माइलेज बाइक में मिल रहा था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया था, जिसकी वजह से जितनी भी पार्ट जापान से आती थी वो काफी ज्यादा महंगा होने लगा और हीरो होंडा को अपनी बाइक अफोर्डेबल बनाने में काफी दिक्कत आने लगी। असल में यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त हीरो होंडा के बहुत सारे कॉम्पिटिटर इंडियन मार्केट में आ गए थे, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज और TVS। लेकिन ये सारे ब्रांड सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले रिच कस्टमर पर ही फोकस करती थी। वहीं अगर हीरो होंडा का देखा जाए तो उनका मेन फोकस मिडिल और लो मिडिल क्लास कस्टमर पर था, जो एक अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरी भारत में सबसे ज्यादा सेल होती थी। और ये सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी, यहाँ तक कि इसकी वजह से कंपनी को काफी अरसे तक लॉस का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन जब 90s में डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालात थोड़ा सुधरना शुरू हो गया और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा अपनी बाइक पर फिर से प्रॉफिट कमाने लगे और अगले कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन तक को क्रॉस कर दिया, जो कि उस समय एक बहुत बड़ा नंबर था। और अब यहाँ तक तो चीज ऊपर ऊपर से अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब होना शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई सारी प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक अमेरिका और रशिया जैसी डेवलप कंट्री में सेल कर रही थी, लेकिन हीरो होंडा की तरफ फॉरेन में अपनी बाइक सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी एक तरफ हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से
इसलिए वो अपनी बाइक फॉरेनर मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी आसपास के कंट्रीज तक ही अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करने का अलॉट था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो वो पोजीशन चाहती थी उसे वो नहीं मिल पा रहा था। अब एक तरफ तो होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पर डिपेंडेंट था। हालांकि अब ये बात हीरो को समझ में आ चुका था कि होंडा से अलग होना है तो खुद इंजन मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, इसलिए उसे हीरो होंडा से अपने बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट मिलता था उस बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से हीरो और होंडा के बीच में दरार और भी बढ़ने लगी। और जैसे कि इन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम एनओसी साइन किया था कि एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी कोई चीज लॉन्च नहीं करेगा, लेकिन होंडा इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी सेपरेट कंपनी होंडा मोटर्स एंड स्कूटर इंडिया लॉन्च कर दिया और उसी प्राइस में बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा अपनी बाइक को हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर डिवाइड हो गए। इसके कुछ ही सालों बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी इंटर कर लिया। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा हर तरफ से फायदे में था, क्योंकि होंडा की हीरो होंडा कंपनी से अर्निंग हो ही रही थी, साथ ही उसकी अपनी सेपरेट बाइक कंपनी से भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। और इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला किया और दोनों ही कंपनी 2010 में जाकर हमेशा के लिए अलग हो गए। हीरो और होंडा में इन दोनों कंपनीज के 26% शेयर थे। इसके चलते होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से की 26% शेयर हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया और हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रिज मोहन लाल ने होंडा की ये शेयर 1.2 अरब डॉलर में खरीद कर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटोक्रॉप के नाम से आगे बढ़ाया। अब जब ये दोनों कंपनीज अलग हुई थी तो ज्यादातर लोगों ने ये सोचा था कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में कभी भी सरवाइव नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर आज की बात करें तो हीरो मोटर भी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी में से एक है और इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी ब्रांड है। खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।